मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट करने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। जो विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मैं उसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जितनी भी पिछली क्लासेज हैं आप उसे देख लीजिएगा, जिससे आने वाला लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरी क्लासेस लगती है वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लगती है, और संडे को हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके और आप अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। चलिए आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए गाइस, अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? अब जल्दी से बताइए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, क्योंकि हम लोग पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। तो घा का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी बताइए। मैं 5 सेकंड दे रही हूँ। चलिए आइए बताते हैं क्या होता है। कंठ से होता है। घा का जो आपका घा का जो का वर्ग के होते हैं, का वर्ग, तो ये हम लोग कहाँ से यूज करते हैं? कंठ से। कहाँ से यूज करते हैं? कंठ से बोलते हैं। मतलब कंठ से इसका होता है। और एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, अब ये कंठ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? देखिए, आपका ये का हो गया, खा हो गया, और गा हो गया, घा हो गया, और अंगा। और कंठ से हम लोग विसर्ग में कौन से बोलते हैं? विसर्ग का हा भी बोलते हैं, ये भी कंठ से बोलते हैं। ठीक है। और मैं क्लियर करती हूँ, जो आपका आ और आ है, ये भी हम लोग कहाँ से बोलते हैं? आप बोल रही आ, तो ये हम लोग कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर आपका आ जाए कि खा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताओगे? कंठ है। गा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से है। और हा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से। ठीक है गाइज। अब देखिए, मैं मूर्धा को क्लियर कर दूं। अब ये जो आपका मूर्धा दिया हुआ है, इसके अंतर्गत में क्या क्या आती है? ये आपका टा वर्ग होता है। जो आपका मूर्धा होता है, मूर्धा, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी टा वर्ग का होता है। देखिए, आप बोलिए मूर्धा, जब आप टा बोलते हो, जो आपकी जीवा होती है वो जाके ऊपर क्या होती है? टकराती है या जुड़ती है। आप कुछ भी कह सकते हो। टा, ठा, देखिए फोल्ड हो रही है, आपकी जो जीवा है वो फोल्ड हो रही है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो ठीक है, ये आपका टा वर्ग हो गया। और इसके अंतर्गत आपकी ऋषि आती है, और ऋषि के आने के बाद ये आपका रा भी आता है इसके अंतर्गत, और शा भी आता है। ठीक है। तो ये मूर्धा होते हैं। अब हम लोग आते हैं तालु। अब देखिए, तालु किसे कहते हैं? तालु तालु के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? चा वर्ग के आते हैं। कौन से आते हैं? चा वर्ग के आते हैं। ठीक है। तालु, अब देखिए, बोलिए चा, छा, जा, झा, अड़ा। ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आपका ई भी आता है, और शा, और या। तो प्लीज गाइस, आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना हो। अब देखिए, दंत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? दंत, जो आपकी जीवा और दांतों से क्या होती है? सटती है या जुड़ती है। तो आप बोल के देखिए, देखिए ता वर्ग की चीजें हैं, ता वर्ग। तो ये क्या हो रही है? आप बोल के भी देखिए, ता, था, दा, धा, ना। तो ये सब आपकी जो जीवा है वो दांत से क्या क्या होती है? या जुड़ती है या टकराती है, आप कुछ भी कह लीजिए। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। आप ऐसे इसको याद करिएगा, था कि आपकी जो जीवा है वो, अगर वो जीभ से टकराती है, वो दंत से होती है। किससे होती है? दंत से होती है। इसके अंतर्गत और क्या आते हैं? ला भी आता है, और शा भी आता है। अब एक मैं ओष्ठ की बता दूं। ओष्ठ, जो आपका ओष्ठ होता है, जिसको ओठ भी बोलते हैं, ठीक है, ओष्ठ बोलिए या ओठ भी बोलिए, तो वो पा वर्ग में आते हैं। कैसे? आप मुंह से बोलिए, जो आपके ओठ होते हैं, देखिए, पा, फा, बा, भा, मा। जो आपकी लिप्स है वो आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं। पा बोलते समय क्या होती है? पा, फा, बा, ये आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं। और इसमें आपका ऊ भी आता है। क्या आता है? ऊ और ऊ। ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो जो आपका छा वर्ण है वो किसके योग से बना है? जल्दी बताइए आप लोग। 5 सेकंड का समय दे रही हूँ मैं। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो ये जो आपका छा वर्ग है वो का और सा से बना है। देखिए, जब दो वर्ण
दो वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, छा बनता है। ये आपका का हो गया, ये सा हो गया, ये दोनों वर्ड से मिलकर क्या बन गए, छा बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको क्लियर करते चलूं। त्रा, ये आपके दो, एक ये आपका ता वर्ड हो गया और ये रा, तो ये दोनों से मिलके क्या बन गया, त्रा। इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आने वाली आगामी परीक्षाओं में सिर्फ आपको रिवीजन ही करना पड़े। ठीक है गाइज। अब देखिए श्रा वर्ग किससे बनता है, सा से बनता है। ये दोनों व्यंजनों से मिलकर ये मिलकर क्या होते हैं, श्रा बनते हैं। इसी तरह अब आपका ज्ञा बचा है, क्या बचा है, ज्ञा। अगर मैं ज्ञा, अब आप लोग बताइए, हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, बताइए किससे बनते हैं ये दोनों, ज्ञा। तो ज्ञा जो आपका बनता है वो आपका जा होता है और यहाँ होता है, ये दोनों से मिलकर क्या बनते हैं, ज्ञा बनते हैं। क्या बनते हैं, ज्ञा। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आप लोग रिवीजन भी करके आए होंगे। बताइए जल्दी से कौन से हैं तद्भव, इसमें कौन सा है, बताइए जल्दी से, इसमें तद्भव कौन सा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, तद्भव कौन सा है, मैं वेट कर रही हूँ आपका। खेत, कौन सा है, खेत है। देखिए अब खेत का तत्सम क्या होता है, तो क्षेत्र से होता है। जो इसका तत्सम होता है खेत का, ये तो आपका तद्भव हो गया, ये आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। अब जो इसका तत्सम क्या होता है, क्षेत्र से होता है। अब देखिए अगर मैं तत्सम की बात कर दूं तो इसमें अगर तत्सम की बात बताइए, त्रिकुटी, प्रभु और नाथ, ये सब क्या है आपके, ये त्रिकुटी आपका हो गया और प्रभु हो गया, नाथ हो गया, ये आपका तत्सम है। क्या है, ये आपका तत्सम। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर होते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। अब हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़े थे, देशज शब्द है क्या, जो हम लोग की क्षेत्रीय भाषा होती है, जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो धड़ाम क्या है, धड़ाम, धड़ाम हमारा क्या है, देशज भाषा है। और ये आपका लास्ट कौन सी भाषा है, बताइए जल्दी से, हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़े भी हैं और मैं आप लोगों को लिखाई भी हूँ। ये जो आपका लास्ट है, तो लास्ट क्या है आपका, तुर्की भाषा है। प्लीज़ गाइस, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, और ये आपका जो औरत है, ये कौन सी भाषा है, अरबी भाषा है। औरत कौन सी भाषा है, अरबी भाषा है। इसी तरह मैं बात करूँ पतलून, पतलून किसकी बात करूँ, पतलून, पतलून कौन सा शब्द है, मतलब कौन सी वो है, बताइए जल्दी से। ये आपकी अंग्रेजी है, ये आपकी क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये आपकी अंग्रेजी हो गई, औरत आपकी अरबी हो गई, लाश आपकी तुर्की हो गई, और धड़ाम आपका क्या हो गया, देशस्य हो गया। क्या हो गया, देशस्य हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। प्लुप्त स्वर कौन सा है। अब जल्दी से बताइए, प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं या प्लुप्त स्वर है क्या। देखिए प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें तिगुना समय लगता है, जिसमें तिगुना समय लगता है। तो अब आप बताइए जल्दी से, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ओम, क्योंकि इसमें तिगुना समय लग रहा है, इसमें तिगुना समय लग रहा है, ओम। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं छठे क्वेश्चन पर आते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। अब ये बताइए जल्दी से कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो आप जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा शब्द है, जल्दी बताइए, शुद्ध कौन सा है। इसमें आपका जो है, ये आपका सी है। कौन सा है, सा दंत है, क्योंकि हमने आपसे अभी क्लियर करके आए, दंत किसे कहते हैं, जो आपके जीवा किससे टकराती है, दांत से टकराती है। जैसे इसके अंतर्गत ताव वर्ग आता है, कौन सा वर्ग आता है, ताव वर्ग भी आता है। ठीक है, और ताव वर्ग में अब देखिए, ताव वर्ग तो आता ही दंत में, ला भी आता है और शा भी आता है। अभी हमने ऊपर आपको क्लियर करके बता के आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर दंत की बात करें, दंत में ताव वर्ग आता है, जो भी आपकी जीवा है वो दांतों से टकराती है, इसलिए वो दंत होती है, और इसके अंदर ला सा भी आता है। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं उपसर्ग है। उपसर्ग हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ के आए। अब बताइए इसमें उपसर्ग कौन सा है, ये वाला मैंने कराया भी है, जल्दी बताइए ऑप्शन कौन सा है, ए सही है, परा। अच्छा, परा का भावार्थ क्या होता है, आप मुझे बताओगे। ये तो आपका उपसर्ग हो गया,
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अब इसका मुझे भावार्थ बता दीजिए, और इसमें इसमें से जो निर्मित शब्द बन सकते हैं आप मुझे वो बता दीजिए। तो इसका भावार्थ क्या होता है, इसका जो भावार्थ होता है वे विपरीत से होता है। विपरीत हो गया, नाश हो गया, ठीक है, आप इसका भावार्थ नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में ये भी पूछेगा। और अनादर से हो गया, किससे हो गया, अनादर। ठीक है, अब इससे जो भावार्थ भी बन सकता है, तो आप बताइए इसका, इससे भावार्थ कौन से बनेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उपसर्ग से परा से निर्मित शब्द कौन से बन सकते हैं। मैंने आपको इसका भावार्थ भी बता दिया है और आपको उपसर्ग भी। अब इससे जो निर्मित शब्द है आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है गाइस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्णों, स्पर्श व्यंजन के वर्णों की संख्या, यहाँ पास वर्णों की संख्या होगी, वर्णों की संख्या है। बताइए स्पर्श के वर्णों की संख्या है, या वर्णों की संख्या कितनी है, क्या बताइए। अच्छा, स्पर्श व्यंजन है कौन कौन से, आप मुझे बता सकते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से, जो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं और आप लोग रिवीजन भी करके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है गाइस। और थोड़ा मुझे जुकाम मतलब सर्दी है, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, प्लीज़ आप लोग मैनेज करिएगा। स्पर्श व्यंजन के वर्णों की संख्या है, तो बताइए कौन से। देखिए आपका का वर्ग हो गया स्पर्श व्यंजन, मैं आपको क्लियर करते चलूँ। चा वर्ग हो गया आपका स्पर्श व्यंजन, ता वर्ग हो गया स्पर्श व्यंजन, और आपका ता वर्ग हो गया स्पर्श व्यंजन, और आपका पा वर्ग हो गया स्पर्श व्यंजन। तो आप देखिए 5 इसमें होते हैं, 5 का, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ठीक है। जैसे ट, ठ, ढ, अड़ा, तो इसमें 5 होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, इसमें होते हैं, इसमें होते हैं, इसमें। तो 5 इंटू 5 25। तो आपकी स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए सही है, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं, हाँ और मैं बता दूं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, तो या, रा, ला और वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब मैं ऊष्म व्यंजन बता दूं, ये जो आपके ऊष्म है, ऊष्म व्यंजन की बात कर दूं तो आपका सा हो गया, ठीक है, ये सा हो गया, और हाँ ये आपका ऊष्म व्यंजन हो गया, ये आपके क्या हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, तो आप प्लीज आप गाइस मुझे जल्दी से बताइए, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, साफ साफ नजर आ रहा है कौन सा, बताइए परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन, ठीक है गाइस। अब हम लोग आते हैं वाह वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए वाह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। अभी हमने बताया क्या है, बताइए कौन सा है, वाह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। 5 सेकंड का समय दे रही हूँ मैं, जल्दी करिए। दंत ओष्ठ है, कौन सा है, दंत और ओष्ठ से मिलके बन गया है दंतोष्ठ, ठीक है गाइज, ये आपका बन गया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। अब हम लोग आते हैं 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, आप मुझे इसमें ये बताइए, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, जल्दी बताइए कौन सा ये संयुक्त व्यंजन। अभी अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, बताइए। तो आप इसमें बताइए संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, या नहीं है, क्योंकि या अंतस्थ में आता है, या, रा, ला, वा, सा, ठीक है। तो आपका कौन सा नहीं है, संयुक्त व्यंजन या नहीं है। और आपका छा, श्रा और ज्ञा, और एक क्या कौन सा होता है, त्रा, ठीक है। ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। और या आपका कौन से व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, ठीक है, या, रा, ला, वा, सा, या, रा, ला, वा, ठीक है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अब देखिए जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर, यहाँ पर जीभ नहीं है, जी आपकी जीवा होगी, जीभ होगी, क्या होगी, जीभ, जिसको जीवा बोलते हैं, ठीक है। ये टाइपिंग एरर हो गई है। लगने से होता है उसे क्या कहते हैं, तो आप ये बताइए, जो भी आपकी जिन का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे हम क्या कहते हैं। 5 सेकंड का समय दे रही हूँ, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, जल्दी बताइए।
बताइए बताइए जल्दी बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। दंत से होता है, किससे होता है? दंत से होता है, ठीक है। देखिए अभी मैं ऊपर क्लियर भी करके आ रही हूँ कि आपकी जो जीवा होती है वो दांतों से लगती है, वो कौन से होते हैं? दंत होते हैं। कौन से होते हैं? दंत होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, प्लीज़ आप इसे ध्यान दीजिएगा और इसे आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ये आने वाले, ये आपके पेपर में आ भी चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अब ये बताइए मुझे, ऊष्म व्यंजन कौन से? अभी मैं ऊपर बताकर आ रही हूँ, जल्दी बताइए ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। आपका ऊष्म व्यंजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सा। तो ये आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है गाइज। कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? अब ह्रस्व कौन कौन से नहीं होता? अच्छा, ह्रस्व किसे कहते हैं आप मुझे ये बता सकते हो? ह्रस्व जिसमें कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व कहते हैं। जैसे आपका आ, ई, उ और री, ये आपके ह्रस्व हैं, लेकिन ये आपका ओ ह्रस्व नहीं है, ठीक है। ये दीर्घ में आते हैं। ये किस में आते हैं? दीर्घ, दीर्घ स्वर में आते हैं। अब दीर्घ दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। और आपका ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं क्लियर करते चलूँ। ये जो आपका ह्रस्व स्वर होता है, ये आपका आ होता है, ई होता है, उ होता है तथा री होता है। क्या होता है? री होता है। इसी तरह आपका जो दीर्घ होता है वो 7 होते हैं। वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो प्लीज़ गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन कौन से होते हैं। मैं आप लोगों की कमेंट का वेट करूँगी, ठीक है। अब देखिए, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हम लोग पिछली क्लासेज में पढ़ के आए हैं। जो स्टूडेंट नोट डाउन किए होंगे उनको पक्का आ जाएगा। बताइए कौन सा होते हैं? 5 सेकंड का समय दे रही हूँ मैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घूम धन अकड़, घूम धन अकड़, तो इससे मिलकर क्या बन गया निर्मित शब्द? क्या बन गया जल्दी बताइए। घुमक्कड़। तो कौन सा? अकड़। क्या है ये? अक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आपका सी सही है, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, और मैं आप लोगों की कमेंट का वेट करूंगी, ठीक है गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें और प्रैक्टिस सेट कर सकें, आने वाले आगामी परीक्षाओं को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकें। और मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे जिससे और भी बच्चे इसका लाभ लाभ ले सकें, ठीक है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।